अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे 2 HP की 36 सलाट की हमारे पास मोटर है और ये कीमा बनाने वाली मशीन की मोटर है। कसाई की दुकान में जो कीमा बनाने की मशीन होती है, इस पे ये मोटर लगी हुई है। ये मोटर बारिश के पानी जाने की वजह से शार्ट हो गई थी, इस वजह से इसमें नई रिवाइंडिंग की जा रही है। तो जैसा कि हमने इस मोटर को साफ़ कर दिया है, पुरानी तारें काट के निकाल दी हैं और यहाँ पे जैसा कि नई कॉइलें बनाई जा रही हैं और 4 कॉइल का एक सेट बनाया जा रहा है। ये 3 वायर से मिलके इसके 4 कॉइलों का सेट बनाया जा रहा है। 4, 6, 8, 10 का पिच है और जैसा कि एक 19 नंबर की वायर है और 2 22 नंबर की वायर है। यहाँ पे 4 कॉइल का सेट बनाया गया है और जैसा कि 36 सलाट की मोटर है और पहले हम ये कॉइलें डालेंगे और उसके बाद आगे की बातें करेंगे। दोस्तों, जैसा कि ट्रिपल वायर से यहाँ पे 4 कॉइल का एक सेट बनाया गया है और इसे अभी मोटर में डाला जा रहा है। इसमें जो हमने टर्न दिए हैं वो है 14, 20, 20 और 9, यानी 4 के पिच में हमने 14 टर्न दिया है और 6 के पिच में हमने 20 टर्न दिया है। इसी तरह 8 के पिच में हमने 20 टर्न दिया है। सबसे बड़ा पिच जो 10 का है उसमें हमने 9 टर्न दिया है। क्योंकि 3 वायर हैं तो 14 का 42 टर्न हो गए, यहाँ 20 हैं, 20 के 60 हो गए और इसी तरह ये 20 है, इस 20 का भी 60 हो गया और 9 का 27 हो गया। तो कुछ इस तरह से इसमें टर्न दिया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि 4 कॉइल का 4 सेट रनिंग के लिए इसमें डाल दिया गया है और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 वायर को मिला के कॉइल बनाया गया है। एक वायर 19 नंबर का है और 2 वायर 22 नंबर के हैं, यानी 2 22 नंबर और एक 19 नंबर को मिला के कॉइलें बनाई गई हैं। और जैसा कि टर्न मैं आपको बता चुका हूं और आगे चल के मैं आपको तफसील से बताने वाला हूं। यहाँ पे इसका कनेक्शन भी हो चुका है, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा मिला दिया हमने और इस तरह से इसका कनेक्शन किया जा रहा है। पैरेलल कनेक्शन किया जा रहा है और ये जैसा कि छोटी लीड बाहर की तरफ जा रही है और ये बड़े से बड़ा हमने मिला दिया। इसी तरह छोटे से छोटा मिलाएंगे और फिर बड़े से बड़ा। दोस्तों, जैसा कि रनिंग के कनेक्शन भी तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और अब हम स्टार्टिंग के लिए कॉइलें बना के इसमें डालेंगे। स्टार्टिंग में हम 21 नंबर कॉपर वायर से 20 और 60 टर्न देंगे, यानी छोटे वाले में 20 टर्न देंगे और बड़े वाले में 60 टर्न देंगे 21 नंबर कॉपर वायर से। और इस मोटर में रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर लगी हुई है, उसके तरीक़ेकार पे भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे स्टार्टिंग की एक कॉइल डाल दी गई है और यहाँ पे दूसरी कॉइल को बनाया जा रहा है और जैसा कि 2 कॉइलें हमने पहले बना दी हैं। दोस्तों, जैसा कि 2 HP की इस मोटर की वाइंडिंग मुकम्मल तौर से हो चुकी है और जैसा कि इसमें 2 कैपेसिटर लगाया गया है, एक रनिंग कैपेसिटर है और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए यहाँ पे कनेक्शन किया गया है। और ये देखें, ये एक वायर जो है यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ रही है और ये क्लच के साथ लग जाएगी। रनिंग कैपेसिटर जहाँ पे लगेगी वो तार आके डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्टिंग के वायर के साथ क्लच में लग जाएगी और एक वायर क्लच के दूसरे साइड है, ये जाके स्टार्टिंग कैपेसिटर में लग रही है। आगे चल के मैं आपको पूरा डिटेल के साथ डायग्राम में इसका कनेक्शन समझाऊंगा। अभी इसे फिट करते हैं। दोस्तों, एक दफ़ा फिर से हम मोटर की वाइंडिंग डेटा पे बात कर लेते हैं। 2 HP की 36 सलाट की ये मोटर है और स्टेटर साइज 4 बाई 4 इंच है। रनिंग के जो टर्न है वो 14, 20, 20 और 9 है। ट्रिपल वायर से इसे बनाया गया है, इसीलिए मैंने 14 × 3 लिखा हुआ, यहाँ 20 × 3। इसी तरह इसमें जो वायर गेज दिया गया है वो 22 नंबर से 2 वायर दिए गए हैं और 19 नंबर का 1 वायर, यानी 22 का 2 और 19 का 1 वायर मिला के कॉइलों का सेट बनाया गया है। 4 कॉइल के 4 सेट रनिंग में दिए गए हैं और 2 कॉइल के 2 सेट स्टार्टिंग में दिए गए हैं। स्टार्टिंग के जो टर्न है वो 20 और 60 है, यानी छोटे वाले कॉइल में हमने 20 दिया है और बड़े वाले में 60 टर्न दिया है। स्टार्टिंग की वायर हमने सिंगल 21 नंबर कॉपर वायर से इसे वाइंड किया है
और कनेक्शन जो है वो भी मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। इसमें एक रनिंग और एक स्टार्टिंग 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। आइए दोस्तों, डायग्राम के ज़रिए हम डबल कैपेसिटर की वायरिंग का तरीक़ाकार पे बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने समझ के हिसाब से ये शेप बनाया है कि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये रनिंग के कॉइल मैंने बनाया है और ये स्टार्टिंग के। तो रनिंग के कॉइल का जो सिंपल सा तरीका है, ये हम बड़े से बड़े को मिला देंगे जैसा कि अंदर मिलाया गया है। तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा मिला के 2 लीडें बाहर आ जाएंगे। इसी तरह स्टार्टिंग के कॉइल को हम जो है वो बड़े से बड़ा मिला के और छोटा कॉइल जो है वो बाहर निकाल लेंगे। तो जैसा कि ये रनिंग और स्टार्टिंग के कनेक्शन हो गए हैं और 2-2 लीडें बाहर निकली हुई हैं। रनिंग कॉइल के 2 लीडें जो बाहर निकल रही हैं वो हमें सीधा सीधा कनेक्शन बॉक्स में ले आना है, इस तरह। यानी रनिंग के कॉइल से कैपेसिटर का कोई ताल्लुक नहीं है, ये हम सीधा सीधा कनेक्शन बॉक्स में ले आएंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने कनेक्शन बॉक्स बनाया है और ये रनिंग कैपेसिटर है और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है और यहाँ पे मैंने क्लच बनाया हुआ है। अब जैसा कि रनिंग कॉइल के कनेक्शन क्लियर हो चुके हैं, अब हम स्टार्टिंग की बातें करते हैं। स्टार्टिंग की भी एक वायर जाकर डायरेक्ट यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन बॉक्स में लग जाएगी। अब स्टार्टिंग कॉइल की सिर्फ एक वायर का कनेक्शन का मसला है, उसी को हमें घुमाना होता है। अब जैसा कि आप देखें, मैं यहाँ से इस स्टार्टिंग की वायर को लाके और यहाँ पे क्लच में दे रहा हूँ। स्टार्टिंग की एक वायर क्लच में लगती है, नॉर्मल सूरत में सिंगल कैपेसिटर होती है, उस सूरत में भी स्टार्टिंग की एक वायर क्लच में जाके लगती है और स्टार्टिंग कैपेसिटर से एक वायर निकल के वो क्लच में जा रही होती है और स्टार्टिंग कैपेसिटर की एक वायर वो जाके सीधा कनेक्शन बॉक्स में लगती है। इस तरह से आमतौर पे कनेक्शन होता है। दोस्तों जैसा कि स्टार्टिंग कैपेसिटर का कनेक्शन मुकम्मल हो चुका है, जितने भी क्लच वाली मोटरें होती हैं सब में स्टार्टिंग कैपेसिटर का कनेक्शन इसी तरह ही होता है। अब बात आती है कि रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर का कनेक्शन हम कैसे करते हैं, इसीलिए मैं ये डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ ओवर राइटिंग की वजह से गलतियाँ हो गई थी, तो इसके लिए मैंने वाइटो चलाया है। इसका तरीका बिल्कुल ही आसान है। रनिंग कैपेसिटर की एक वायर स्टार्टिंग की जो वायर आगे क्लच में लग रही है उस वायर के साथ लग जाती है और एक वायर कनेक्शन बॉक्स में चली जाती है। जैसा कि यहाँ से हम एक वायर ले जाके कनेक्शन बॉक्स में दे देंगे रनिंग कैपेसिटर का, और रनिंग कैपेसिटर का एक वायर हम यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से सीधा चली जाएगी ये तार यहाँ पे। पेन नहीं चल रही है, मैं दूसरा पेन चला देता हूँ इस पर। यानी यहाँ से तार ले जाके हम क्लच में उस जगह पे देंगे जहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल से जो तार आके लगी हुई है। दोस्तों ये कनेक्शन बॉक्स है और जैसा कि यहाँ पे हम सप्लाई देंगे तो रनिंग कॉइलों में सप्लाई मौजूद होती है, लेकिन रनिंग कॉइल के साथ एक स्टार्टिंग कॉइल की वायर भी लगी हुई होती है। यहाँ से सप्लाई होते हुए जाती है और यहाँ पे, और यहाँ के जरिए ये क्लच, क्योंकि आपस में क्लच के पॉइंट मिले हुए होते हैं, जैसे ही क्लच ऑन होती है तो यहाँ से इसका लाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है और स्टार्टिंग कॉइल की सिर्फ एक वायर में करंट होती है, दूसरी वायर में करंट मौजूद नहीं होती है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग कॉइलें काम नहीं करती हैं। स्टार्टिंग का काम यही होता है कि सिर्फ मोटर को धक्का देना, मोटर को स्टार्ट करना। 1 से 2 सेकेंड के अंदर स्टार्टिंग कॉइल से करंट खत्म हो जाता है। जैसे ही हम मोटर स्टार्ट करते हैं, कैपेसिटर जो है मोटर को धक्का देता है, यानी करंट हाई करके रोटर को देता है, रोटर थोड़ा सा घूमता है, उसके बाद मोटर स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद ये क्लच उठने की वजह से फिर ये कैपेसिटर से करंट खत्म हो जाती है। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर सिर्फ धक्का देने के लिए होता है। स्टार्टिंग की कॉइलें जो हैं सिर्फ मोटर को स्टार्ट करने के लिए दी जाती है, बाद में इनका कोई काम नहीं होता है। रनिंग पे मोटर चल रही होती है, लेकिन जब हम रनिंग कैपेसिटर देते हैं तो स्टार्टिंग कॉइल भी मिलकर रनिंग के साथ चल रही होती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक वायर कनेक्शन बॉक्स में रनिंग कैपेसिटर की लगी हुई है और दूसरी जो वायर है वो जा रही है क्लच के उस पॉइंट पे जहाँ पे स्टार्टिंग की वायर लगी हुई है। मोटर स्टार्ट होने की सूरत में क्लच पट्टी उड़ जाती है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग कैपेसिटर से करंट खत्म हो जाता है, यहाँ से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन रनिंग कैपेसिटर में सप्लाई मौजूद होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा सर्कल बन रहा है, यहाँ से ये करंट जा रही है, यहाँ से होते हुए और यहाँ से होते हुए ये करंट दोबारा यहाँ पे सर्किट मुकम्मल कर रही है। दोस्तों मैंने अपने तौर से पूरी कोशिश की है कि रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर की वायरिंग का पूरा तरीका आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों अब हम मोटर को चला के इसके एम्पेयर चेक करते हैं।
दोस्तों यहाँ पे कीमा बनाने वाली मशीन पे इस मोटर को फिट कर दिया गया है और जैसा कि इसे चलाया जा रहा है और यहाँ पे हमें 6.8 एम्पेयर देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त ये मोटर पूरी तरह से लोड में नहीं है, मजीद लोड में इसके 1 से 2 एम्पेयर पड़ सकते हैं। सो दोस्तों ये था 2 HP की मोटर की वाइंडिंग का तरीक़ार और डबल कैपेसिटर लगाने का पूरा डायग्राम और डिटेल जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।